कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, उस टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप गॉड से यहाँ नहीं मिल सकते, जब मर जाना तो मिल लेना, जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट। इसका मतलब है कि नॉट नाउ, देन यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल लेना, ऊपर 7वां 8वां 9वां कोई माला है, सो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, तब जाके मिल लेना। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हो मांडुक्य उपनिषद, फिर आप पढ़ते हो छांदोग्य उपनिषद। ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, और यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर हमारी यात्रा टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर हमारी यात्रा है क्या? तो यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ेंगे तो वो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता हूं और अब मैं जानता हूं, और जैसे मैं जानता हूं पर्दा गिरा, खेल खत्म, फिर थोड़ा ना काम करो, लोभ मोह अहंकार मुझे परेशान करेगा। अब तो मुझे पता है ना कि दुनिया इल्यूजन है। 200 करोड़ के लिए बैठा हूं मैं रात में, मरने का कल का फुर्सत नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, फर्जी पुलिस वाला बनके। उसने उसको 2 ऑप्शन दिए कि या तो फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। तो लड़की ने कहा कि मुझे आप फिजिकली अरेस्ट कर लो। अब वो फर्जी पुलिस वाला इसके लिए तैयार नहीं था इस आंसर के लिए, तो वो घबरा गया। उसने कहा फिजिकली अरेस्ट कर लें? हाँ फिजिकली अरेस्ट कर लो। तो ठीक है, हम फिजिकली अरेस्ट करने आ रहे हैं। उसने फर्जी सायरन बजाया, उसने तावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है, बस निकल पड़ो, आज चले, निकल पड़े, बस निकल रहे हैं, आ रहे हैं, फिजिकल अरेस्ट करेंगे। तो उस लड़की ने कहा कौन से रास्ते से आ रहे हो? बोले सुभाष चौक से आ रहे हैं। बोले अच्छा, उसके बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपति वसंत कुछ 15 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर फरीदाबाद 60 लाख दिए, और यही अटैक वेक्टर हंसी में उड़ा दिया। क्यों? पता था, यात्रा हो गई थी। पता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। ये जानने से और ना जानने से लेके जानने तक की जो यात्रा है, उम्मीद है आपने भी की होगी। अवेयर रहें, जब भी कोई खबर आए उसे ऐसे ही ना उड़ा दें, खुद को इतना समझदार ना समझें कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, सूचनाओं को उतना ही गंभीरता से लेते चलेंगे, और जब आप गंभीरता से लेंगे तो उसके समाधान भी खुद ही तलाशते निकलेंगे।